आरजू जी जरा बताइए, ये वहां जाकर भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हर जगह ये गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है? हर जगह जाकर बताने की कि हमें जरूरत है, हम तो बहुत बुरी हालत में हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारा हाथ थामिए। आदत मेरे ख्याल से 78 ईयर्स से शायद आदत पड़ गई है और एक ही तरह का स्क्रिप्ट, एक ही तरह का डिक्टेशन लेकर जाकर एक ही बात करने की शायद इस वजह से वो वही बात कह गए जो हमेशा से कहते आए हैं। उनकी तो कई वीडियोस वायरल हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो इनके साथ लोग जाते हैं, उनको डेफिनेटली इनको कुछ और लाइंस भी समझा देनी चाहिए कि आप ये भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी आप किसी के साथ मदद मांग सकते हैं। लेकिन हर बार यही एम्बैरेसमेंट हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक उनके एयरफोन की बात थी तो वो तो हमारे यहाँ उस्मान बुज़दार साहब जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान के टाइम पे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहता था। उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये किस तरीके से कान में लगाना है और क्या करना है। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का एक इशू है और मुझे समझ नहीं आती वो इनके जो टीम होती नहीं बता देती और ऑन द कैमरा इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे मेजर जनरल, आपने देखा? उन्होंने इंतजार भी किया, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ हेडफोन कैसे, ईयरफोन कैसे लगाना है। बात ये नहीं है, ये तो तस्वीरें वायरल हो ही रही हैं। समस्या ये है कि शहबाज शरीफ पुतिन से जाकर कहते हैं आपकी दोस्ती भारत से है, हम ये जानते हैं और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कौन पूछ रहा है आपको दिक्कत है कि नहीं? मतलब आपकी दिक्कत हो या ना हो, उससे फर्क किससे पड़ेगा? मेरे स्वागत है आपका हमारे फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया पाक और चाइना न्यूज़ की। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आमने सामने बैठे थे और अचानक ऐसा सीन हो जाए कि पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठे। जी हाँ, बात हो रही है शहबाज शरीफ के ईयरफोन वाले किस्से की, जिस पर खुद पुतिन भी हंसे बिना नहीं रह सके। तो असल में हुआ ये था कि जब मीटिंग शुरू हुई तो शहबाज शरीफ को अनुवाद सुनने के लिए ईयरफोन दिए गए, लेकिन जनाब ने ईयरफोन को ठीक से पहनने की जगह इधर उधर घुमा फिराकर ऐसे अजीब अंदाज में लगाया कि खुद पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पाकिस्तानी पत्रकारों ने तुरंत इस पर तंज कस दिया। एक रिपोर्टर ने कहा, जब पीएम साहब को खुद समझ नहीं आता है कि ईयरफोन कैसे पहनते हैं तो देश की स्टीयरिंग कैसे पकड़ेंगे। बस फिर क्या था, ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ट्विटर से लेकर फेसबुक पर हर जगह मीम छा गए। किसी ने लिखा, शहबाज शरीफ ने ईयरफोन को भी लोन पर लिया है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं। वहीं पुतिन की स्माइल कैमरे में कैद हो गई और अब ये जो क्लिप है दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। नहीं यकीन आता तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम वीडियो के अंत में। दोस्तों, सीधी बात यह है, आपको दोस्ती चाहिए, आपको हर बड़े देश का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सुचरिता, पहली बात तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, उसको कहीं से भी कुछ मिल जाए वो लेने की कोशिश करेगा। और रूस के पास वो क्यों जाना है, उसको पता है कि डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, भारत और चीन इसको खरीदते थे। अगर रूस मान जाता है उसको भी मिल जाता, बिकॉज जो स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मगर अमेरिका को ये देखना चाहिए, वो पाकिस्तान जिस आसिम मुनीर को आप बुला के व्हाइट हाउस में लंच देते हैं, अब वो पाकिस्तान किस प्रकार से चीन और रूस के पास गया हुआ है। तो ये अभी अमेरिका को पता रखना चाहिए असली दोस्त कौन है और असली दुश्मन कौन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो डिप्लोमेसी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की, उसने एक अच्छे दोस्त को खुआ दिया। एक ये जो कि 25 साल से रिलेशनशिप भारत ने बनाए थे अमेरिका के साथ, आपने इस मूर्खता से कि 50% टैरिफ लगाए और आपने इसको जीरो कर दिया। और एक पाकिस्तान जो आपको कुछ नहीं दे सकता एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी आपकी फैमिली के लिए या आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए, इसका कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान पैसे के लिए कहीं जा सकता है, वो चीन के पास भी चला जाएगा, वो रूस के पास भी चला जाएगा, वो अमेरिका के पास भी चला जाएगा, वो ईरान के पास भी चला जाएगा। सच्चाई है, पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। मगर मुझे लगता है ये फोटो जो है ये दिखलाती है एक प्रकार डोनाल्ड ट्रंप को। उनको समझ आना चाहिए कि भारत उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे देश को उन्होंने अपने इस एंटी जो प्रपोजल किया, जो कि टैरिफ लगाई
भारत पे ही नहीं लगाई उसने, औरों देशों में लगाई, यूरोप को भी अगेंस्ट कर दिया, जापान को भी अरेस्ट, कोरिया को भी, ऑस्ट्रेलिया को। मगर भारत पे जो 50% टैरिफ लगा, क्या कोई दोस्त पे 50% टैरिफ लगाता है? आज आपने उसको धकेल दिया। और पाकिस्तान की जो दूसरी बात थी, वो ईयरफोन नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनके पास कुछ है तो है नहीं, उनको आदत है नहीं ईयरफोन लगाने की, वो टेक्नोलॉजी बाहर की है, वो इस्तेमाल ही नहीं पता उनको कैसे किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से सच्चाई है कि अभी रियलाइज करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी कि वो किसके पास जा रहे थे, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, एक बहुत छोटी इकोनॉमी है, और चीन भी देख रहा है, चीन भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एंड ऑन अ सीरियस नोट कर्नल सिंह, ये बात बड़ी क्लियर है कि भारत कहां जाएगा। देखिए बीजिंग में ये विक्ट्री डे परेड थी, एम्बेसडर वोरा ने बिल्कुल सही कहा कि हमें वहां पे इनवाइट भी नहीं किया गया होगा और हम वहां जाते भी नहीं, बिकॉज़ इट वाज एन एंटी जापान थिंग। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत के लिए बड़ा क्लियर है कि हमें किसका फोन उठाना है, किसका नहीं उठाना है, हमें किसके साथ मुलाकात करनी है, ये हम तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या ऐसा नहीं है? वहां पे ट्रंप बुलाएंगे तो वहां भागते हुए जाना पड़ेगा, अगर यहाँ बीजिंग बुलाएगा तो यहां भागते हुए जाना पड़ेगा, और उनके बीच में अगर लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से फटकार भी पड़ेगी। ये सवाल मेरे तरफ से मैं पास ऑन कर देता हूं। आरजू जी जरा दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए, क्या ये बात सही है या नहीं कि अगर इसी समय ट्रंप बोले रातों रात पहुंचिए, क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या चीफ पहुंचेगा या नहीं? मैं आंसर दूंगा तो वो एंटी पाकिस्तान माना जाएगा। मैं कह रहा हूं एक हमारी पाकिस्तान की अपनी जाबाज लड़की जो है वो सच क्यों ना बोल दे। हाँ आरजू जी बताइएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाना तो पड़ेगा। ये बात, थैंक यू, यू आर मोर देन ऑनेस्ट, यू आर मोर देन ऑनेस्ट। आई एडमायर यू। और मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप अच्छी क्रिटिक हैं अपने देश की, कि आप अपने देश को जानती हैं, आपने देश को ठीक करना चाहती हैं, इसलिए आप वहां की अच्छी क्रिटिक मान जाती हैं। आगे बात कि ट्रंप का जाना या मंगाना आपको, या आप लेट अस टेक अ लाइव एग्जांपल, आपके चीफ को बुलाना और आपके प्राइम मिनिस्टर को ना मिलाना बुलाना, क्या एज अ पाकिस्तानी आपको एक्सेप्टेबल है? होना चाहिए? आप बता दीजिए। चलिए। नहीं सर, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि आपके आवाम के साथ कितना बड़ा अत्याचार है कि एक मिलिट्री लीडर को बुलाया जाता है, एक पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता, मिलिट्री वाले को बुलाया जाता है। ये अगर मैं कहता तो शायद गलत हो जाता। यहां हमारे पास एक ऐसी जाबाज लड़की है जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करती है, और वो सच्चाई से पाकिस्तान की क्रिटिक है कि यस हमारे यहां ये गलत हो रहा है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी से कोई सवाल जवाब होना चाहिए कि ट्रंप जिंदगी में प्रूव क्या कर रहे हैं। वो इंडिया को एक और पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जो सिर्फ बोला करो, जो इधर को देखा और एक जो तस्वीर आरजू, इस पर तो चर्चाएं बहुत हो रही है, जिस तरह शहबाज शरीफ पीछे कनकियों से देख रहे हैं। नहीं, वो चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश। मोदी और आप बताइए, जा रहे हैं चलते हुए, अरे नहीं, आपको चलवा दीजिए। शहबाज शरीफ वहां पीछे खड़े हैं। अब लोगों ने कहा कि एक बड़ा बैलेंस स्टैंड है, बैलेंस स्टैंड खड़े हुए हैं। आप एक मिनट, मैं रिएक्शंस की बात कर रही हूं। पाकिस्तान में क्या रिएक्शंस है भाई? दूसरा भी मंगा लीजिए आरजू जी। देखिए पाकिस्तान में तो काफी लोग तो यही कह रहे हैं कि उनको वहां खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, कहीं साइड पे हो जाते, या अगर आ ही गए थे बीच में तो जाके मोदी जी को जादू की झप्पी दे देते, ये भी कर सकते थे। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ना वो साइड पे हुए ना उन्होंने जादू की झप्पी दी। और उस फ्रेम में आना, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस फ्रेम में आना, वो तस्वीर ऐसी वायरल हो रही है, अभी भी हम चला रहे हैं। सीधी बात यह है कि आज के मौजूदा समय में नॉन अलाइंड रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अगर कोई देश वो कर पा रहा है तो वो भारत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ का ये ईयरफोन वाला जो फेल मोमेंट है सिर्फ एक मजाक था, या फिर ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल छवि को और ख़राब कर गया? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वायरल क्लिप्स सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।